प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम क्लास को 10 तारीख से लाइव कर देंगे, यानी लाइव आपके पास क्लासेस आने लगेंगी। तो आज मैं उसी की एक स्ट्रेटजी को लेकर के आया हूँ। मैं आपके सामने आज डिस्कशन करने वाला हूँ क्लास 10th की कंप्लीट स्ट्रेटजी की। हम क्लास 10th के कोर्स को किस प्रकार कवर करने वाले हैं, किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए उसी में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख रखा है हाई स्कूल कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो। तो ये जो वीडियो है दोस्त, आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। देखिए, मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पर दिखाया हुआ मैंने डे दिन दिखाया हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं 10वीं क्लास में। आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट यही होते हैं, मैंने यही देखे हैं अभी तक से अपने यूपी बोर्ड में। हिंदी होता है और इंग्लिश भी होता है, साइंस भी होता है, मैथ भी होता है ना, सोशल साइंस तो सबके लिए होता है। होम साइंस में कुछ हमारी बहनें होती हैं। आर्ट भी सभी के लिए कंपलसरी रहता है, लेकिन कुछ लोग संस्कृत भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं संस्कृत को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, केवल आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे? देखिए, अगर आप सोचो कि मैं आपके लिए एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ा करके भेज दूं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं तो पढ़ा के आपके पास भिजवा दूंगा, लेकिन साथ ही आप कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर वही हो जाएगा कि बस आपके ऊपर लाद दिया जाएगा बोझ, लेकिन आप उस बोझ को झेल नहीं पाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेटजी हमें पता मैनेज करना सिखाएगी कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हम जो है ना पहले दिन, यानी कि फर्स्ट डे जो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से 10 तारीख से, तो हम जो फर्स्ट डे में एक दिन में हम आपके लिए 2 सब्जेक्ट करवाने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं कि मैं हिंदी के साथ में आपको साइंस कराऊंगा। यानी कि एक वीडियो यदि आपको सुबह पहुंचेगी हिंदी की, तो एक आपके पास शाम को पहुंच जाएगी साइंस की। इस तरीके से यानी कि एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले दिन में हिंदी और साइंस कवर कर लिया। अब जब दूसरा दिन आया दोस्त, तो दूसरे दिन में मैंने इंग्लिश और मैथ ले लिया। तो एक टाइम आपके पास इंग्लिश पहुँच गई, एक टाइम आपके पास मैथ पहुँच गई। जब तीसरा, इस प्रकार से मैंने दूसरा दिन कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा दिन आया, जब तीसरे दिन की बारी आई तो मैंने यहाँ पर सोशल साइंस लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक विज्ञान, है ना। तो सामाजिक विज्ञान, और मेरी कुछ बहनें होती हैं होम साइंस, और मेरे कुछ भाई होते हैं आर्ट साइड, मेरी कुछ बहनें भी होती हैं आर्ट साइड में। तो आर्ट में यानी कि तो हम इस तीसरे दिन में होम साइंस पे भी बात किया करेंगे, लेकिन आर्ट पे भी बात किया करेंगे। थोड़ी थोड़ी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इन पे बात करते जाएंगे, लेकिन सोशल साइंस को भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 दिन कंप्लीट किए यहाँ पर। देखिए, पहले दिन में मैंने 2 क्लास कंप्लीट कर ली, यानी 2 सब्जेक्ट ले लिए। फिर दूसरे दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट ले लिए। फिर तीसरे दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट मान लीजिए ले लिए। अब जब ये 3 दिन कंप्लीट हो गए, 3 दिन में हमारे 3 दिन चले गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चला गया। लेकिन जब चौथा दिन आएगा आपके पास, तो चौथे दिन में फिर से हम इन्हीं क्लासों को, ये जो क्लासें थी ना हमारी, इन क्लासों को फिर से लेकर आएंगे यहीं पर, फिर से यहाँ पर लेकर आऊँगा, क्योंकि फिर से हमारे पास वही शेड्यूल है। यानी कि हिंदी और साइंस की क्लास फिर से आपके चौथे दिन चलेगी। 5वें दिन चलेगी आपकी क्लास किसकी? इंग्लिश और मैथ की क्लास चलेगी 5वें दिन। तो ये हमारे 5 दिन का पूरा शेड्यूल बन गया। मैंने कहा हुआ भी अपने उसमें कहा था कि मैं 5 दिन क्लास चलाऊँगा, तो 5 दिन में मैंने चीज़ें अरेंज कर ली। जब मैंने चीज़ें 5 दिन में अरेंज कर ली, तो छठे दिन क्या करना है? अब छठे दिन में जितना हमने पढ़ रखा है, यानी जितना हमने पढ़ रखा अभी तक, ये वाला कंटेंट जो हमने पढ़ रखा, ये वाली 2 क्लास पढ़ ली हमने, 2-2 क्लास, ये वाली 2-2 क्लास पढ़ ली हमने, ये वाली 1 क्लास पढ़ ली। मतलब जितना मटेरियल इकट्ठा कर लिया, मोस्ट जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। अब संडे को यानी शनिवार को बैठ करके, छठे दिन बैठ करके सारा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, जब पूरा रिवीजन कर लेंगे, तो ये सारा का सारा जितना हमने पढ़ा है, जो भूल भी चुके होंगे, तो उसको हम एक बार रिकॉल कर लेंगे, जल्दी रिवीजन कर लेंगे। अब जब 7वां दिन आएगा आपके लिए, तो 7वें दिन में आप क्या करोगे? आप रिवीजन करोगे। यानी पूरा हमारा 1 हफ्ता बुक हो गया, आप में और हम में मिला करके पूरा 1 हफ्ता बुक हो गया। अब जब नेक्स्ट वीक आएगा साथी, तो फिर से हमारा यही शेड्यूल चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो आप समझे ना मैं किस तरीके से क्लास अरेंज कराने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हम 1 वीक में कैसे चीज़ों को अरेंज कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने अरेंज किया है, इस तरीके से यदि चलेंगे, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी, क्योंकि यहाँ से आपको एक बर्डन महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं बर्डन महसूस होगा? क्योंकि हम इन क्लासों में वो कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे जो सीधे सीधे बोर्ड में आने के चांसेस बनेंगे।
है ना। यहाँ पर हम किसी से आपको सीक्वेंस में पढ़ाने के लिए नहीं बैठेंगे कि नहीं बिल्कुल एक चैप्टर स्टार्ट कर दो तो उस चैप्टर में बिल्कुल हिसाब लेकर चलो, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हमें लगेंगे कि यहाँ से आए हुए हैं, पिछले साल आए हुए हैं और आने की उम्मीद है, तो हम उन क्वेश्चनों को सीधा सीधा यहाँ पर इंक्लूड करके आपके पास भेजेंगे। इनकी जो नोट्स बनेंगे वो नोट्स आपके पास भिजवाएंगे। तो मेरी इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार से हम शेड्यूल को अरेंज करेंगे जिसमें आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे साथी जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ जाएंगे, और जिनको ऑनलाइन आना तो ऑनलाइन भी उनको इस तरीके से क्लासेस दे दी जाएंगी। ठीक है दोस्त, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए। ये मेरा 10वीं क्लास का प्लान था, स्ट्रेटजी प्लान था। इसी प्रकार से मैं कल 12वीं क्लास का भी स्ट्रेटजी प्लान होगा, मैं डिस्कशन करूँगा अपने साथियों के साथ में। तो बताइए कैसा आपको प्लान लगा है, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।